हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल मैथ्स ब्रेकर में। जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है घड़ी। घड़ी रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम घड़ी को 5 पार्ट में डिवाइड करके आपके सभी उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले हम जनरल घड़ी का ओवरव्यू लेते हैं। घड़ी में आप नॉर्मली आप जानते हैं 3 प्रकार की सुई होती है। फर्स्ट घंटे वाली सुई जो लंबाई में सबसे छोटी होती है, मिनट जो लंबाई में सबसे मध्यम साइज की होती है, और सेकंड वाली सुई जो सबसे बड़ी होती है। अब हम इनकी गति, इनके कोण और इनके प्रति मिनट कितना विचलन होता है उसके बारे में जानकारी करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारा जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई के बारे में ओवरव्यू लेते हैं। पहले घंटे की सुई के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसी प्रकार 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर आप इसका रिवर्स करें तो 3600 सेकंड में 1 घंटा और 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं। तो ये जनरल सी बात है जो आप एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन वो हमें इसकी जानकारी होना आवश्यक है। अब हम प्रति मिनट जो घड़ियों के विचलन है उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो हम सबसे पहले सेकंड की सुई पे आते हैं। सेकंड की सुई देखो, सेकंड की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है तब जाके उसको 1 मिनट बनता है, और पूरा एक चक्कर में कोण बनेगा 360 डिग्री का। तो हमें 1 मिनट में कोण याद करना है। तो 1 मिनट में कोण कितना हुआ? 360 डिग्री। तो हमने लिखा है सेकंड की सुई प्रति मिनट 360 डिग्री का कोण बनाती है। उसी प्रकार आप मिनट की सुई पे आते हैं। मिनट की सुई देखो, यहाँ पे मिनट की सुई जब एक पूरा चक्कर लगाएगी इसका मतलब होंगे एक चक्कर में होंगे 60 मिनट, और एक चक्कर में कोण कितना बनता है? 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक चक्कर में जो मिनट है 60 है, एक चक्कर में कोण है 360। तो 360 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो हमें मिलेगा 6। तो इस प्रकार मैंने लिखा है मिनट की सुई 6 डिग्री प्रति मिनट का कोण बनाती है। और अब लास्ट घंटे वाली सुई। अब देखिएगा आप 1 घंटे में जो सुई है, अगर ये वाली घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी तो कितने घंटे होंगे? देखिए एक चक्कर में घंटे होंगे आपके 12, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो हमने 60 से गुणा कर दिया है तो 720 मिनट हो गए। हमने गुणा क्यों किया है? क्योंकि हमें जो प्रति मिनट निकालना है, याद रखिएगा हमने मिनट में निकालना है। और एक चक्कर में कोण कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे 720 डिग्री से। 0 से 0 कैंसिल, 1/2 डिग्री आएगा। इसका मतलब 1 घंटे वाली जो सुई है वो प्रति मिनट आधे डिग्री प्रति मिनट का कोण बनाती है। इस प्रकार आप जो घंटे और मिनट और सेकंड की जो सुई है उसके प्रति मिनट के विचलन के कोण को याद रख सकते हैं, और अगर एग्जाम में ऑप्शन आता है तो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो घड़ी है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है, और इन 5 तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली इन्हीं तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने काफी एग्जाम का रिसर्च किया है, काफी एग्जाम के क्वेश्चन को हमने देखा है। तो हम एक एक करके सब पर डिस्क्राइब करते हैं और सबके एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे। पहला हमारा अक्षरों की स्थिति पर प्रश्न। इसमें होता ये कि आपकी जो क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक घड़ी है, उसमें 3 पर हमें ये वाला अल्फाबेट है, 4 पे ये वाला अल्फाबेट है, तो इस नंबर पर कौन सा अल्फाबेट होगा? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोण पर आधारित प्रश्न। कोण पर आधारित प्रश्न आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे। इसमें होता ये कि एक घड़ी की घंटे की सुई 12 पे है और मिनट की सुई 5 पे है, तो इसको आपस में मिलने के लिए कितने डिग्री का कोण लगेगा, या इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तेज या मंद, इस तरह के क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं नॉर्मली आजकल। इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो घर से स्कूल जाते हैं, लेकिन जो उनकी स्कूल की घड़ी वो 5 मिनट तेज या मंद जो भी आप मानना चाहें तेज चल रही है, और घर की जो घड़ी वो सही टाइम है। अगर वो घर से निकलते वक्त 5 मिनट का गैप था तो स्कूल तक आने में उसको कितना गैप होगा? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। घंटे व मिनट की सुइयों की स्थिति, ये आपका चौथा टाइप। इस टाइप में होगा ये कि घंटे की सुई है
और मिनट की सुई। आपसे बोलेगा कि इन दोनों को मिलने में कितने डिग्री का कोण लगता है, इन दोनों को मिलने में कितना टाइम लगेगा, या फिर इस एक 6 घंटे में या 12 घंटे में या 3 घंटे में या 1 घंटे में ये कितनी बार मिलेगी। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। घड़ी का प्रतिबिंब, इस तरह के क्वेश्चन होगा कि एक टावर है, उस पर घड़ी लगी हुई है, तो नीचे अगर समुद्र, दरिया या तालाब है, तो इसमें इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर यहाँ 12 बजी है तो इसमें प्रतिबिंब में कितना बचा होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैं बताया आपको कि 5 टाइप के हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइप पे आपके आता हूँ। फर्स्ट टाइप में अक्षरों की स्थिति पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके 2 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए हैं। पहले एग्जाम्पल हम आते हैं। पहले एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि एक घड़ी है, उसमें 2 के स्थान पर लिखा है G, 3 के स्थान पर लिखा है H, तो 12 के स्थान पर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो हम देखते हैं कि अगर आप वर्ण अल्फाबेट के हिसाब से देखते हैं तो जो अल्फाबेट में G आता है 7 नंबर पे, H को मैं देखता हूं वो आता है 8 नंबर पे। तो देखो 2 के स्थान पर लिखा है 7, तो 2 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 7 आता है। वैसे अगर मैं 3 में 5 जोड़ दूं तो 8 आता है। तो देखो यहाँ पे नॉर्मली जो फिक्स गैप है वो चल रहा है, तो हमसे 12 का पूछा है, तो अगर हम ऐसे 12 में 5 जोड़ देते हैं तो आएगा 17। और आप अल्फाबेट में करके देखिएगा कि 17 नंबर पे अल्फाबेट में Q आता है, तो इस टाइम पे हमारा आंसर हो जाएगा Q। इस तरह के क्वेश्चन आपसे इस टाइप में पूछे जाएंगे। एक और एग्जांपल देखते ताकि आप अच्छा समझ में आए। देखो अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक इंस्टा के पेज पर हमें मैसेज भेज सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में मैं देखता हूं। देखो 6 के स्थान पर आपको दे रखा है U, 5 के स्थान पर आपको देखा है R, और 4 के स्थान पर आपको दे रखा है O। हम फिर वही देखते हैं कि U कितने स्थान पे आता है। U अल्फाबेट में आता है 21 नंबर पर। ऐसे ही आप R देखिए, R अल्फाबेट में आता है 18 नंबर पर, और O आता है आपका 15 नंबर पर। हमसे पूछा है 1 के स्थान पर क्या होगा। पहले मैं देखता हूं 6। देखो 6 में 1 तक कुछ जोड़ू कि 21 आए तो 15 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं 5 में 15 जोड़ूंगा तो 20 हो जाएगा, तो यहां तो गलत होगा। तो हम कुछ और तरीका लगाते हैं। हम करते हैं 6 को 3 से गुणा करते हैं। 6 या 18 प्लस 3, तो आपका हो गया 21, और 21 को आपका हो गया U। तो हमारी पहली श्रृंखला मिल गई। हम इसी में देखते हैं 5 में अगर हम 3 जोड़ते हैं, क्योंकि 5 के स्थान पर लिखा है आपका R, और प्लस 3 करते हैं, तो देखो 5 या 15 प्लस 3 बराबर 18, सेम हो रहा है। पहले 3 से गुणा फिर 3 से प्लस, तो 18 के स्थान पर आपका आ गया R। तो इस प्रकार भी आप देख सकते हैं कि हमारी जो श्रृंखला वो सेम चल रही है। आप O के लिए देखते हैं, 4 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और 3 जोड़िए, 4 या 12, 12 3 15। तो देखो यहाँ पे भी सेम फॉलो हुआ है। तो इस तरीके से अगर सेम श्रृंखला फॉलो हो रही है और उसी हिसाब से क्वेश्चन में जो नंबर पे जो अल्फाबेट दिए हैं वो हो रहे हैं, तो आप जो नंबर पूछा उसके लिए भी यही कीजिए। 1 के लिए पूछा है तो 1 इंटू 3 प्लस 3, 1 को 3 से गुणा करें 3 एकम 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6। अल्फाबेट में 6 नंबर पे क्या आता है, A B C D E F G H। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर पे आएगा आपका F। तो 1 के स्थान पर होगा आपका F। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको देखना है कि कितना जोड़ने पर, कितना गुणा या कितना जोड़ने पर, कितना घटाने पर या किससे भाग देने पर जो सामने वाला जो अंक दिया है अगर वो प्राप्त होता है तो वही सीरीज फॉलो करनी है, और उस सीरीज से ही पूछा गया अंक का मान ज्ञात करना है। 2 टाइप नंबर 2 है जिसपे लिखा है कोण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कोण पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए सबसे मेन जो सूत्र है वो मैंने आपके लिए निकाले हैं कि अगर मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे हो तो आपको ये सूत्र लगाना है कि कोण बराबर होगा मिनट व घंटे के बीच में संख्या में अंतर इंटू 30 प्लस मिनट बटे 2। और अगर
मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो तो प्लस की जगह जाएगा माइनस। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो इन दोनों सूत्रों से काफी आसानी से हो सकते हैं, बहुत तरीके से हो सकते हैं। अगर आप इन सूत्रों को फॉलो करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है, जो बेस्ट एग्जांपल है वो बनता है, मैं आपके सामने बताता हूं। क्वेश्चन हमारा कि यदि मिनट की सुई 12 पर है, देखो घड़ी में मिनट की सुई 12 पर है, घंटे की सुई उससे उसकी दिशा में, देखो मिनट सुई ऐसे घूमती है, 12 डिग्री का कोण बना रही, तो समय क्या होगा? देखो अगर इसने दिशा यहां पे दे दिया है उसकी चाल की दिशा में, तो आप देखो यहां से 120 डिग्री का कोण यहां पे बनेगा, तो आप सीधा आंसर 4 कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में उसकी दिशा में नहीं दिया हो तो देखो, तो क्वेश्चन इधर ही बन सकता है, 120 डिग्री के 7 पे भी बन सकता है। और एग्जाम में आपको 7 और 4 दोनों ऑप्शन दिए होंगे, तो उस टाइम पे अगर इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए हम आपको पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम देखो, जो सुई है 12 पर है 120 डिग्री में, तो आगे है, तो देखो हम यहां पे करेंगे, कोण हमारा बन रहा है 120 डिग्री, ठीक है। और संख्याओं के बीच का अंतर हमें पता नहीं, तो मैं मान लेता हूं x प्लस, और मिनट इंटू घंटे का जो अंतर है वो दे रखा है हमें, x हमने मान लिया है, और इंटू 30 करना है पहले, फिर मिनट हमें पता नहीं है, तो मिनट है 0/2। हमें x का मान यहां से ज्ञात करना है, तो देखिएगा 120 बराबर 30 प्लस x बच रहा है आपका, 30 इंटू x बच रहा है, क्योंकि ये तो 0/2 हो गया। x का मान अगर आप ज्ञात करते हैं तो 120 डिग्री बटे 30, तो x बराबर आएगा आपका 4। इसका मतलब समय क्या होगा? 4, क्योंकि जो मिनट की सुई है वो 12 पर है और घंटे की सुई है 4 पर, तो इस स्थिति में आपके कितने बजेंगे? 4 बजेंगे। तो इन दोनों सूत्रों से अगर आप पता लगा सकते हैं कि सुई आगे या पीछे, तो इन दोनों सूत्रों से आप इनका आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा टाइप नंबर 3 है तेज व मंद घड़ियां। तो इनका जो एग्जांपल है वो हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है कि ये फर्स्ट एग्जांपल आपका कि आज दोपहर एक घड़ी 12 बजे 5 मिनट लेट थी, पीछे थी, लेकिन 7 बजे 9 मिनट आगे हो गई। बताइए घड़ी ने कब सही समय बताया होगा? देखो इसमें तेज या मंद दोनों का एग्जांपल मिल गया आपको। देखो घड़ी 12 बजे 5 मिनट पीछे थी और 7 बजे 9 मिनट आगे थी, तो देखो टोटल घंटे हो गए 7 घंटे, और यहां हो गया 14 मिनट का गैप था। तो देखो अगर हम 1 मिनट का निकालें यहां से, तो देखो हमें मिलेगा कि 1 मिनट निकालने के लिए 14/7 करना होगा, 2 मिनट होगा। मतलब हर घंटे जो सुई थी वो 2 मिनट पीछे चल रही थी। अगर आप इसको मिनट से निकालें तो हर मिनट के लिए क्या होगा? हर मिनट के लिए होगा आपका 1/2 घंटे हो जाएगा। हर मिनट 1/2 घंटे सुई पीछे थी। अब आपसे बोला है कि 12 बजे 5 मिनट पीछे थी। अब 5 मिनट अगर हम बराबर कर दें तो घड़ी बराबर हो जाएगी। तो देखो 1 मिनट है 1 मिनट है आधा, तो 5 मिनट क्या हो जाएगा? 5 मिनट हो जाएगा आपका 5 × 1/2, तो हो गया 5/2। 5/2 को आप लिख सकते 2 से 1/2, मतलब हो गया 2 घंटे 30 मिनट हो गया। अब देखो घड़ी 5 मिनट पीछे थी, हमने 5 मिनट उसको बराबर करने के लिए 2:30 बजाए, 2 घंटे 30 मिनट लगेंगे, मतलब 5 मिनट बराबर होने के लिए 2 घंटे 30 मिनट लगेंगे। घड़ी शुरू में कितने बजा रही थी? 12। अब 2.5 घंटे अगर बात करेंगे तो हमारा टाइम हो जाएगा 2:30 पे घड़ी ने सही टाइम दिखाया होगा। हमारा अगला एग्जांपल है, एक घड़ी हर घंटे 5 मिनट बढ़ जाती है, इस बार घड़ी तेज चल रही है, तो सेकंड की सुई 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आप देखो हर सेकंड जो कोण बनता है वो बनता है 1 डिग्री का, ठीक है। तो अब 5 मिनट की बात करेंगे तो 5 मिनट के लिए आपको बनेगा 5/60 डिग्री,
इंटू 360, क्योंकि एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण होता है। अब आप देखिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये कटेगा 6 बार, तो आपको होंगे 30 डिग्री। तो आपको बोला है 1 मिनट के अंदर, तो सुई देखो, जो सेकंड की सुई है वो एक चक्कर लगाएगी तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी, और हमें 30 मिनट देरी से चल रही है तो 360 प्लस, ये पास प्लस करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा है कितने कोण में एक चक्कर के बराबर होगा, तो 360 प्लस 30, तो 390 डिग्री के कोण से बराबर चक्कर लगा पाएगी 1 मिनट के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको तेज मन के लिए पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको नॉर्मली थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 1 घंटे में कितने मिनट घूम रही है, एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण घूमेगी। इस तरीके के आप जो दोनों सवाल है वो आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे टाइप नंबर 4 पे, जिसमें घंटे व मिनट की सुइयों की स्थिति के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें देखो, 12 घंटे में जो दोनों सुइयां वो 11 बार मिलती है। जब तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इस प्रकार 24 घंटे में कितनी बार मिलेगी, 22 बार, डबल कर दिया हमने। और जब सुइयां एक रेखा में होती है, उसकी संख्या भी ये कि 12 घंटे में दोनों सुइयां 22 बार एक रेखा में होती है, तो 24 घंटे में 44 टाइम वो दोनों एक रेखा में होगी। जैसा कि हमारे टाइप है कि घंटे व मिनट की सुइयों की स्थिति के बारे में, तो एक क्वेश्चन है जो इसको टाइप को डिराइव करेगा। 2 व 3 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेगी। 2 व 3 के बीच में जो सुइयां हैं वो कब आपस में मिलेगी, नेक्स्ट टाइम कब मिलेगी। तो देखो, जैसे घड़ी में कि 12 बजे 12 पर जो मिनट की सुई है और 2 पे घंटे की सुई, इस प्रकार 2 बजते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इन दोनों सुइयों के बीच दोनों सुइयों के बीच समय कितना है, आप देख सकते हैं 10 मिनट। यहाँ पे दोनों के बीच 10 मिनट का गैप है, और हम जानते हैं कि मिनट की अगर आप अपेक्षा देखें कि 12 घंटे में सुइयां 11 बार मिलती हैं, जो हमने यहाँ पे देखा। और हमें हमारे पास है 10 मिनट, हम 1 मिनट के लिए देखें तो 10 मिनट के लिए देखेंगे तो क्या होगा, 10 मिनट बराबर 12 इंटू 11 इंटू 10 होगा 120/11। आप इसको चेंज कर सकते हैं, 10 सही 10/11, क्योंकि 11 दाए 110, 110 प्लस 10 120 हो जाएगा। तो हमारा होगा कि 2 तो बज ही चुके हैं, अब सुई कब मिलेगी हमसे पूछा, 2:10 सही 10/11 मिनट पर सुइयां आपस में मिलेगी। तो इस प्रकार इन दोनों टॉपिक्स और इन दोनों बिंदुओं को ध्यान रखिए, हम दोनों मिनटों की सुइयों वाली जो स्थिति है कि सुइयां कब आपस में मिलेगी, इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर का सबसे लास्ट टाइप घड़ी का प्रतिबिंब। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें पूछे जाएगा कि एक घड़ी में इतना बजा तो उसके प्रतिबिंब में कितने बजे होंगे, और जो दर्पण होंगे दोनों स्थिति दी होंगी। फर्स्ट मैंने शो किया आपको लंबवत दर्पण, और सेकंड क्षैतिज दर्पण। डायग्राम बनाने से कोशिश किया आपको समझ में आए। हम पहले लंबवत दर्पण की बात करेंगे। जैसे कि हमने 2 घड़ी बना रखी है, इस घड़ी में आप देखिए कि इस घड़ी में नॉर्मली 7 बजे, तो अगर लंबवत दर्पण है तो इस घड़ी में बजे होंगे 5। ठीक है, इसका एक जो टाइप है वो हमने यहां पे शो कर रखा है कि यदि लंबवत दर्पण लगा हुआ है तो घड़ी में जो समय होगा निकालने के लिए हमने 12 में से प्रतिबिंब के समय को घटाना है, और प्रतिबिंब का समय याद करना है तो 12 में से घड़ी के समय को घटाना है। जैसे अगर मान लो घड़ी में 5 बजे तो प्रतिबिंब में कितने बजे होंगे, 7 बजेंगे, 12 में से घटा दिया। अगर घड़ी में 4 बजे तो प्रतिबिंब में कितने बजे होंगे, 8 बजे होंगे। अगर घड़ी में 6 बजे तो प्रतिबिंब में 6 बजे होंगे। अगर प्रतिबिंब में 7 बजे तो घड़ी में 5 बजे होंगे। इस तरीके से आप 12 से घटा के आसानी से इनको कर सकते हैं। अब हम सेकंड दर्पण पे आते हैं, क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण आड़ा दर्पण होगा, जिसमें आपको जैसे
मिनट जो डायग्राम दिया उसमें लिखा है कि इसमें 3 बजे हैं। अगर आप सीधी दर्पण के हिसाब से देखें, अगर आप इसको जस्ट उल्टा करके देखें तो यहाँ पे 3:3:30 बजे। तो इसमें क्या होगा, आपको अपने जो डायग्राम बना के आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने घड़ी का जो ओवरऑल जो लेक्चर है हमारा, वो हम 5 टाइप कर चुके हैं। 5 टाइप के हमने एग्जाम्पल भी देखे हैं। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों तक जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।